नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। सबसे पहले बात लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर की। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने जा रही है। हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी, सीएम योगी ने कहा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये नई फिल्म सिटी हो सकती है। योगी ने फिल्म सिटी की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो शासकीय योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे अधिकारी। इस तरह के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम योगी ने मेरठ मंडल के जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की और स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों में ना हो देरी, दे प्राथमिकता और कार्य जल्दी शुरू करें। साथ में मेरठ और गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण। गन्ना किसानों का नए सत्र के प्रारंभ के समय कुछ भी ना रहे बकाया। एक्सप्रेसवे से मिलेगी विकास को रफ्तार। तो कुछ इस तरह के आदेश, दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि परिवहन व्यवस्था को नई परिभाषा देगा। रैपिड रेल का विस्तार, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक बचाव ही कोरोना का उपचार है। क्षमतावान कार्यदायी संस्था को ही काम दे, योगी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ साथ संपूर्ण समाधान दिवस पर नाम के अनुरूप मिले स्थायी समाधान, यानी सिर्फ फॉर्मेलिटीज ना हो बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से परामर्श लेते रहे अधिकारी। इसके अलावा विवाद से बचने के लिए भी विकास प्राधिकरण को उपदेश दिए, निर्देश दिए हैं और कहा है कि संवाद करें। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। गाजियाबाद और मेरठ स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को तेजी से किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेरठ मंडल के सभी जनपदों में अमृत योजना के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंडल आयुक्त स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करें। मेरठ के ग्राम दादरी में राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में से किसी एक में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था हो। नोएडा में सफाई कर्मियों और बिल्डर्स बायर्स की समस्याओं के प्रभावी समाधान के निर्देश। बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर के डीएम निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर प्रगति सुनिश्चित कराएं। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कार्य पूरा करें। इसके अलावा योगी ने मेरठ मंडल में जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में प्राप्त की जानकारी और विकास कार्यों के लिए योगी ने सराहना भी की है। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में हैं, नीलेश मेरे सहयोगी हैं और मुकुल मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे पहले एक बार अवनीश का हम रुख कर लेते हैं। अवनीश, जो खास बैठक रही है इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्ण विकास को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको लेकर सबसे खास बात यह है कि योगी ने कहा है कि काम सिर्फ करने की फॉर्मेलिटी ना हो बल्कि उसके नतीजे होने चाहिए। देखिए, ये मेरठ क्षेत्र के समीक्षा के दौर की बात है। कल शाम को मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे मेरठ मंडल की, और उस दौर में बहुत सारी अलग अलग विषयों पर बात करते हुए उन्होंने इस सबसे महत्वपूर्ण बात को लेकर के उन्होंने फोकस किया, वो था फिल्म सिटी। हालांकि फिल्म सिटी पहले से ही नोएडा में, लेकिन एक बड़ी व्यापक फिल्म सिटी जिसमें तमाम तरीके के अलग अवसर उपलब्ध हों, जिसके माध्यम से रोजगार भी मिल सके। उत्तर प्रदेश एक बड़ा केंद्र बना है। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो कम बजट की जो फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड में भी, चाहे भोजपुरी में या दूसरे तरह के जो अलग सेक्टर्स हैं उनमें सीरियल्स वगैरह बनते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में निर्माण करने में और उत्तर प्रदेश से काम करने वाले लोगों की बड़ी सहभागिता रही है। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उत्तर प्रदेश इस पूरे मौके को देख रहा है। जिस तरीके से इस वक्त आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर जिस तरीके से फिल्म सिटी बनाने को लेकर पूरा जोर दिया जा रहा है, नोएडा या ग्रेटर नोएडा, कहां पर जमीन को लेकर व्यवस्था की जाएगी, इसको लेकर भी पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ये जो फिल्म सिटी है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि तमाम निर्माताओं का खास केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। बहुत सी फिल्में उत्तर प्रदेश की तमाम गलियों से बनकर तैयार हुई और खूब पॉपुलर भी हुई हैं। क्या ये बहुत खास बात है कि अब उन सभी को लगातार प्रोत्साहित करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है? एक आपदा का दौर है, अवसर की तलाश है, और उसी अवसर की तलाश में ये तमाम सारी कवायद जो है वो सरकारें कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार हालांकि पिछले कई सालों से एक सिलसिला चल रहा है, बड़े पैमाने पर सब्सिडी देती है उन फिल्मों को जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड होती है, जिनकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में होती है, और इसमें
उत्तर प्रदेश के ही युवाओं को रोजगार मिलता है। बिल्कुल। इस तरीके से तमाम सारे इस सेक्टर के लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक लुभावना अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। और अब जब बॉलीवुड तमाम सारे खेमों में बट गया है, उत्तर भारत के जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक अलग विचारधारा हो गई है, मुंबई और आसपास काम करने वालों की एक अलग विचारधारा हो गई, जो लोग वहाँ स्थापित हैं और जो अभी स्थापित नहीं हुए उनके बीच में भी एक टकराव वहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर, या ड्रग्स का मुद्दा हो या डिपुटिज्म का मुद्दा हो या और भी दूसरे तरीके के मुद्दे हों, उन पर चल रहा है। इसको एक अवसर के तौर पर देखने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और इसीलिए उन्होंने इस अवसर को नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी भी वहाँ बेहतर है। आप देखिए, एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में आ रहा है, इसके अलावा दिल्ली का एयरपोर्ट है ही वहाँ पर पास में, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है। और आगरा से लेकर के अगर आप देखें तो एक पूरा कॉरिडोर बन जाता है बेहतर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी और रोजगार के अवसर के लिए भी। बिल्कुल, नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, जिस तरीके से लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और इस बार भी कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, स्मार्ट सिटी को लेकर और कई परियोजनाएं हैं जिनको लेकर बात की जाती है, तो इस वक्त जो ये समीक्षा बैठक हुई है इसमें ये बात साफ की गई कि जितने भी परियोजनाएं लागू की गई हैं उसको लेकर बात की जाए, उसको लेकर आगे बढ़ाने को लेकर काम किया जाए। और वही अमृत योजना की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस वक्त फिलहाल देखा जाए तो कितना काम हुआ है, क्या कुछ प्लानिंग की गई है, क्या कुछ कार्य प्रणाली इस पर की जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए पूजा, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ समय समय पर समीक्षा बैठक इसलिए करते हैं ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर किस तरीके से उतारा जा रहा है और जनता को कितना सहयोग उन योजनाओं का मिल रहा है, उसको लेकर समय समय पर समीक्षाएं बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। कल की अगर हम बैठक की बात करें, समीक्षा बैठक की बात करें, जो कि मेरठ मंडल की गई है, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं, खासतौर पर जो विकास कार्य सरकार के द्वारा जिलों में कराया जा रहा है, चाहे वो राजकीय विद्यालयों का निर्माण हो, स्वास्थ्य विभागों का निर्माण हो, अस्पतालों का निर्माण हो या फिर एक्सप्रेसवे का निर्माण जो सरकार के द्वारा कराया जा रहा है वो बेहतर ढंग से कराया जाए और निर्माण कार्य को जांच जिलाधिकारी जिनके इलाके में ये निर्माण कार्य हो रहे हैं वो करें। तो इस दौरान अगर किसी से कोई विवाद होता है तो उस विवाद में उलझने की बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। साफ तौर पे कहा गया कि बातचीत के माध्यम से योगी के अगर निर्देशों को देखा जाए यूं तो अब तक पिछले 3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि अब तक कई समीक्षा बैठक हुई हैं, लेकिन अब साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच की दूरियों को मिटाने के लिए भी कहा कि संवाद करें, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अब चुनाव को लेकर सरकार भी खूब सजग हो चुकी है। देखिए पूजा, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो या दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो लगातार सरकार को सिर्फ इसलिए घेर रही कि सरकार अपने मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुनती है। हाल ही में तमाम मंत्री और विधायकों के ऑडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2022 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है उसको मद्देनजर रखकर इस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है कि जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों के बीच में आपस में एक बेहतर सामंजस्य बैठे ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ सीधा जनता को मिल सके। उसके अलावा अगर हम समीक्षा बैठक कल की बात करें तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि आने वाले सत्र में जो किसान है उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। उसके अलावा अगर किसी गन्ने के किसान की कोई समस्या सामने आती है तो जिलाधिकारी स्वयं उसको देखें। तो तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा जो तहसील स्तर पर समाधान दिवस चलाए जाते हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रूप अपनाया है, सख्त निर्देश दिए हैं। जो समाधान दिवस है वो मात्र समाधान बनकर न रह जाए, आपके पास उसमें वापस लोगों का लौटते समाधान हैं। किया जाए। मुकुल, एक बार मुकुल का हम रुख कर लेते हैं। मुकुल, इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस जो किया जा रहा है और जो आकर्षण का केंद्र जो सीएम योगी की पूरी बातचीत रही उसमें फिल्म सिटी लगातार बना हुआ है। इस फिल्म सिटी को लेकर इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर किस तरीके की तमाम गतिविधियां चल रही हैं? मुकुल, आपकी आवाज नहीं आ रही। फिल्म सिटी है और यहाँ पे जो है फिल्म सिटी सेक्टर 16 में मौजूद है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो है सबसे बड़ी फिल्म सिटी और बहुत सुंदर फिल्म सिटी बनाने की जो योजना है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
कही है। तो दूसरी तरफ नोएडा में तो जो है जगह देखी जाएगी, लेकिन ग्रेटर नोएडा में संभवतः जो ये फिल्म सिटी है उसे बनाने की पूरी तैयारी शायद की जाए। लेकिन सबसे बड़ी सौगात ये भी है कि लगातार नोएडा को जो है सौगात पे सौगात जो मतलब एक तरफ से गिफ्ट कह लें, वो नोएडा वासियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्योंकि पहले कोविड-19 जो हॉस्पिटल है तो उससे लड़ने के लिए जो है यहाँ पे पहले उसका उद्घाटन किया गया। उससे पहले जो है टेस्टिंग, जो सबसे बड़ी जो टेस्टिंग लैब है वो भी यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन अब एक और सौगात जो है यहाँ के जो नोएडा वासी हैं उन्हें दी गई है, और आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन्हें भी भारी खुशी है कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ी देश की और सुंदर फिल्म सिटी यहाँ पे बनानी तय है। लेकिन अभी ये चर्चा का विषय है कि ये फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अवनीश जी भी जुड़े हैं, अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश, जिस तरीके से समीक्षा बैठकों में मंडलों के साथ जो हो रही है, तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए, बेरोजगारी को भी इसमें देखा गया कि रोजगार देने की कोशिश की गई है, और वहीं एक्सप्रेस वे की विकास को लेकर बात की गई है, स्मार्ट सिटी को लेकर बात की जा रही है, और अब यहाँ फिल्म सिटी बनाने को लेकर बात की जा रही है। तो जितने भी मुद्दे लगातार विपक्ष उठा रहा है, चुनाव नजदीक है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऐसी मुद्दे विपक्ष उठा सकता है, जिसमें घेरा जा सकता है सरकार को, उन सब पर काबू पा लिया जाए, काम कर लिया जाए, ताकि विपक्ष कोई मुद्दा ना उठा सके और चुनावों में जीतने के लिए कोई भी ऐसा उनके पास बीच में बाधा ना आए। तो इस तरीके से काम जिस तरीके से लगातार हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत लगातार हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जितने भी मंडलों के साथ बैठकें हुई हैं उसमें यही समझ में आता है। अवनीश शायद हमारे साथ हमारा टूट गया है। हम सीधा चलते हैं नीलेश के पास। नीलेश, फिल्म सिटी को लेकर बात की गई है, ये बताइए कि फिल्म सिटी का काम कब तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि रोजगार बढ़ेगा, और लगातार देखा जा रहा है कि रोजगार को लेकर सरकार घिरती जा रही है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय इसलिए भी मुख्यमंत्री ने लिया है कि उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में युवा ऐसे हैं जो कलाकार हैं और अपने अभिनय का लोहा पूरे देश और दुनिया में मनवा चुके हैं। और उसके अलावा जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी भी एक अलग तरीके से चॉइस उत्तर प्रदेश हो रहा है। चाहे वो लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद पे तमाम तरीके की मूवीज बनाई गई, चाहे वो जिला गाजियाबाद के नाम से बनाई गई हो, या लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी तमाम सुपर डुपर हिट मूवी शूट की गई हैं। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी। उसको चुनने का स्थान नोएडा और ग्रेटर नोएडा को दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों को भी लगाया गया है कि वो चिन्हित करें किस जगह पर देश की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। स्मार्ट सिटी अगर फिल्म सिटी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक बड़े रूप में रोजगार मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश से छोड़कर मुंबई जाते हैं और वहां संघर्ष करते हैं। लेकिन इस बीच क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर खींचतान भी रहेगी? क्योंकि एक तरफ नोएडा की अगर लोगों की बात करें या अधिकारियों की बात करें तो वो चाहेंगे कि फिल्म सिटी का जो विकास है या फिर जो स्थापित होनी चाहिए फिल्म सिटी वो नोएडा में होनी चाहिए। वहीं अगर ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो वहां पर वहां की अपेक्षाएं हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर जाते हैं तो वहां पर वहां की अपेक्षाएं हैं। तो क्या इसको लेकर भी कुछ खींचतान देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम जगह के चुनाव की बात करें या फिर खींचतान की बात करें तो तमाम तरीके के अधिकारियों के अपने आपस में सामंजस्य बैठाने होंगे, क्योंकि जिस जगह पर ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी उस जगह को काफी ध्यान से चिन्हित करना होगा, क्योंकि आसपास का इलाका भी देखना होगा कि वहां पर आवागमन का साधन क्या है, एक्सप्रेसवे कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है। उसके अलावा अगर कोई प्रोड्यूसर बाहर से आकर ग्रेटर नोएडा के अंदर शूटिंग करना चाहता है तो उसको लोकेशन कौन सी नजदीक मिल सकती है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही फिल्म सिटी के जगह का चुनाव किया जाएगा। हालांकि ये देखने को मिलेगा कि ग्रेटर नोएडा की जनता और नोएडा की जनता वो यही चाहेगी कि उनके यहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण हो, ताकि जो उनके लोकल के लोग होंगे उनको सबसे पहले वहां पर रोजगार मिले। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो हाल ही के दिनों में देखा गया कि तमाम बड़ी वेब सीरीज लखनऊ के अंदर शूट की गई हैं। उसके अलावा तमाम बड़ी पिक्चर मूवीज की अगर हम बात करें, चाहे वो तन्नू वेड्स मन्नू हो, गदर हो या फिर बुलेट राजा हो, इन तमाम बड़ी पिक्चरों की शूटिंग जिसमें बड़े बड़े स्टार कास्ट थे लखनऊ के अंदर शूट की गई है। उसके अलावा अगर कोई बड़ा स्टार आता है तो उत्तर प्रदेश जरूर घूमने आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से व्यवस्थाएं सरकार देती है, सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर को, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपने फिल्म का निर्माण करे और उत्तर प्रदेश के युवाओं को
एक व्यापक रूप में रोजगार मिल सके। हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है, सड़कों पर उतरे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उसके बाद से सरकार ने एक के बाद एक तमाम बड़े निर्णय लिए हैं, चाहे वो फंसी हुई भर्ती परीक्षाएं हों, उनको तुरंत कराने के आदेश दिए हैं, जो रिजल्ट जारी नहीं है उनको विभाग से पूछा गया है। उसके अलावा रोजगार के संसाधन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उपलब्ध कराए जाएं ताकि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं या उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। उसी का ये नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। लेकिन ये वक्त ऐसा है जब महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा सियासत देखी जा रही है। ड्रग्स के मामले में जो महाराष्ट्र में मुंबई फिल्म सिटी है वो लगातार खींची जा रही है, विवादों में बनी हुई है। और ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां आगरा में जो मुगल वहां पर वो था उसका भी नाम बदल दिया है, और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे फिल्म सिटी की बात हो रही है कि फिल्म सिटी अब नोएडा में बनेगी, ग्रेटर नोएडा में बनेगी। तो जहां एक तरफ म्यूजियम का नाम बदल दिया, वहीं दूसरी तरफ फिल्म सिटी की उन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे निशाना साधा है चुनावों की तरफ भी। मुकुल आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी अपना सवाल मुकुल, इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल में जोड़ना चाहूंगी। सवाल ये है कि जिस तरीके से फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात की जा रही है, इस बीच जो गुरुमंत्र दिया है देश को प्रधानमंत्री मोदी ने, सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया है और आवश्यकता को अवसर में तब्दील करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या इस बीच बाकी के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके जो अपने सजेशंस हैं, क्या उनको भी इनवाइट किया जाएगा? और आपदा में अफसर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल मैंने किया यहाँ पर कि यहाँ पर इस वक्त अफसर बना हुआ है कि महाराष्ट्र में जिस तरह का माहौल बना हुआ है मुकुल, तो फिर उसका फायदा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया अपने इस फैसले के साथ। जी बिल्कुल, पूरा फायदा तो उठाया गया है। और आपको बता दें कि मुंबई में तो जो है फिल्म सिटी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी बनाने का पूरा फायदा योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे ले लिया है। तो और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो चयन किया जा रहा है, बहरहाल आपको बता दें कि नोएडा में इतनी बड़ी जगह नहीं है, जो जितनी बड़ी फिल्म सिटी बनाने की जो बात कही गई है, नोएडा में बिल्कुल इतनी बड़ी जगह नहीं है। तो हो सकता है ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में ये जो फिल्म सिटी है ये बनाई जाए। तो पूरा अवसर है, जो घमासान चल रहा है मुंबई में फिल्म सिटी को लेकर और कलाकारों को लेकर, तो उन्हें यहाँ यूपी में खींचने की। तो यूपी में जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो केंद्र है, यहाँ पे फिल्म सिटी बनाने की पूरी तैयारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जगह का चयन करने के बाद कहाँ पे फिल्म सिटी का जो है निर्माण कब शुरू होगा और कैसे शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी तमाम जानकारी के लिए मुकुल और नीलेश आप दोनों का